हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीआई एग्जाम ऑपरेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ, जो कि रहेगा एग्जाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कह रहा कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समा अवयव है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समा अवयव है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सन, एन पेंटेन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है हमारा एन प्रोपेन, ये होता है आइसोप्रोपेन भी कहते हैं इसे, और ये हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। एन हेक्सन जो है ये होता है हमारा एल्केन, यानी कि चिपकने वाला, और ये हो जाएगा हमारा C6H14। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि श्रृंखलन का गुण डैश डैश में प्रबल होता है। श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है कार्बन में, सल्फर में, सिलिकॉन में, नाइट्रोजन में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। किस गैस को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन को। किसे, कार्बन को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। निम्न में से कौन सा एक तत्व उप धातु है। टीन, बिस्मुथ, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उपधातु है वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कह रहा कि जे थॉमसन को डैश डैश की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिनिस्टर फ्लेरीन का एक अपरूप है। पहला जो ऑप्शन है फास्फोरस, लोहा, कार्बन, बोरोन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिड हाइड है। निम्न में से कौन सा एलिड हाइड है। पहला जो ऑप्शन है वह प्रोपाइन, प्रोपेनॉन,
प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। पहला ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, तांबा, जस्ता, लोहा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे मुलायम धातु है। तांबा, एल्युमिनियम, सोना या टीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। पहला है सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कह रहा कि बिजली से धातु चढ़ाना या गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। पहला जो ऑप्शन है तांबा, टीन, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है कौन कौन से। पहला ऑप्शन में कह रहा है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है लोहा, नाइट्रोजन, आर्द्रता। स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन। लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है, इसमें कह रहा है धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। पहला जो ऑप्शन है वो है तटस्थ, कार्बनिक, सामान्य, अम्लीय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड का जो स्वरूप होता है वो होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, और इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक रूप में। पहला जो ऑप्शन है वह है न्यूक्लिक एसिड, प्रोपेन, साइनाइड्स, मीथेन। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइनाइड्स, ऑप्शन नंबर सी, साइनाइड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है, ये कह रहा है कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकवेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के
साथ डैश डैश से संबंधित खोज के लिए 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। कौन सा पुरस्कार साझा किया था? पहला है रेडियोधर्मिता के लिए, एक्सरे के लिए, दर्पण छवियों के लिए, उष्मागति के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियोधर्मिता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है क्या कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, टी.एन. एडिसन ने, निकोला टेस्ला ने, आइजैक न्यूटन ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कह रहा कि मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा विलियम थॉमसन, एलेसेंड्रो वोल्ट, विलियम क्रुक्स, लुइस पाश्चर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? पहला जो ऑप्शन है वो है एलेसेंड्रो वोल्टा ने, लुइस पाश्चर, हेनरी मुसली, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी मुसली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये रहा 19 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? पहला है एक्टिनियम, फैसियम, पोलोनियम, सेरियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरियम। कौन सा हो जाएगा? सेरियम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है अष्टक ओकटैक्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश डैश तत्व के अंतराल पर आते हैं। कह रहा है कि 5, 9, 10 या 7। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।